मिनिस्टर थे उस वक्त के, और जनरल फ्रेडरिक साइक्स करके गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे कोई लॉ कॉलेज मुंबई से छोड़ के मद्रास तक कोई लॉ कॉलेज नहीं था। फिर 1927 में तब के प्राइम मिनिस्टर को लगा कि इस एरिया में कोई लॉ कॉलेज खोलना चाहिए, तो उन्होंने चर्चा की, रिकमेंडेशन किया। फिर रिकमेंडेशन होने के बाद 1933 में 1933 में पहली बार लॉ कॉलेज की स्थापना हुई। यही लॉ कॉलेज है जिसका नाम था साइक्स लॉ कॉलेज, क्योंकि तब के गवर्नर जनरल जो थे वो उतना विलिंग नहीं थे लॉ कॉलेज खोलने के लिए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि इस कॉलेज में से जो पढ़ के बाहर आएंगे वो हमारे खिलाफ ही लड़ेंगे। हाँ, सही है। लॉ कॉलेज से बाहर आके कौन सरकार के खिलाफ ही लड़ेगा। तो उन्होंने उनको प्लीज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम कॉलेज निकालेंगे, लॉ ही पढ़ाई जाएगी और आपका नाम दिया जाएगा इस कॉलेज को। तो वो राजी हो गए और इस कॉलेज का नाम हुआ साइक्स लॉ कॉलेज कोल्हापुर। साइक्स SYKES, साइक्स SYKES। ये इंग्लैंड के थे। हाँ, इंग्लैंड के गवर्नर, क्योंकि ब्रिटिश रूल था ना तब तो ब्रिटिश रूल था। साइक्स लॉ कॉलेज नाम से शुरुआत हो गई 1933 में, 1933 में। तब अभी जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है वो एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। अच्छा। बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। सो इस कॉलेज का एफिलिएशन बॉम्बे यूनिवर्सिटी को था। फिर उसके बाद इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो गए डॉक्टर रत्नपन्ना कुमार। अच्छा। इसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। ये कॉलेज तब यहाँ नहीं हुआ करता था, उधर कॉमर्स कॉलेज की जगह था। ये बाद में 1983 में बनाया गया इस जगह पे। इससे पहले वो पूरा कच्चा पक्का मकान उसी में कॉलेज में पढ़ा था। डीलिट की डिग्री उपाधि जो है। हाँ, तो 1933 या 34 में अन्ना ने शायद, मुझे अभी याद नहीं है, 3rd या 4th बैच में इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर एडमिशन लेने के बाद वो ब्रिटिशों से लड़ते थे। बागल करके इधर एक बांगल देश, हाँ, माधवराव बागल करके पॉपुलर लीडर थे, और उनका जो अट्रैक्शन था वो अन्ना को था। फिर अन्ना ने उनका मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, और मूवमेंट ज्वाइन करने के बाद वो पूरा दिन, पूरी जिंदगी उस मूवमेंट के लिए ब्रिटिश के खिलाफ उन्होंने वो खर्चा कर दिया। फिर लॉ पूरा कर नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश ने उनको क्या मतलब फरार घोषित, भूमिगत हो गए। 6 साल हाँ, फरार घोषित कर दिया, मतलब अब्सकॉन्डिंग। उनको पकड़ना था, अन्ना को पकड़ना था, और वो पकड़ नहीं पाए, इसलिए उनको एब्सकॉन्डिंग करके घोषित कर दिया, तड़ीपार। और उस वक्त मेरे ख्याल से 25,000 रुपीज, जो भी अन्ना को पकड़ के लेके आएगा उनको 25,000 रुपीज का इनाम दिया जाएगा। ऐसे ये 25,000 इनाम बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा उस समय के लिए, क्योंकि जितना व्यक्ति बढ़ा उतना अमाउंट बढ़ा। सो उस वक्त अगर 25,000 ब्रिटिश सरकार खर्चा करने के लिए तैयार थी, तो ये आदमी कितना बड़ा होगा। सही बात। और कितना तकलीफ दिया होगा ब्रिटिश लोगों को, इसलिए वो लॉ कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर 1947 में इंडिपेंडेंस हो गया। अन्ना जो भूमिगत थे वो वापिस आए। तब तक वो ब्रिटिश सरकार उनको पकड़ नहीं पाई, पकड़ नहीं पाई। अंडरग्राउंड के हिसाब से, अंडरग्राउंड अंडर कवर दोनों था उनके पास। अंडर कवर भी था, अंडरग्राउंड भी था। उन्होंने काम किया। फिर इंडिपेंडेंस होने के बाद अन्ना आ गए और पॉलिटिकल लाइफ में लीडरशिप ही मिला उनको डायरेक्टली आए। और 1947 में उन्होंने जब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गया तो पॉलिटिकल लाइफ में सक्रिय हो गए। फिर इलेक्शंस हुए। अन्ना उसके पहले संविधान सभा के सदस्य। नहीं, वो तो अभी ये मैं कॉलेज का हिस्ट्री बोल रहा हूँ। अच्छा। ये जो कॉलेज की हिस्ट्री है मैं वो बोल रहा हूँ। अन्ना के बारे में थोड़ा कम बोल रहा हूँ, क्योंकि अन्ना का इस कॉलेज में जो योगदान है उसके बारे में बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बाद में है। इस कॉलेज के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिपेंडेंट होने के बाद सरकार डिसॉल्व हो गई, मतलब प्राइम मिनिस्टर रहा ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर रहा नहीं मतलब ये पूर्ण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हो गया। तब तो ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी नहीं था, मुंबई प्रोविंस था। पूरा मुंबई से लेके धारवाड़
धारवाड़ यूनिवर्सिटी तक, ये पूरा एक प्रांत था। गुजरात भी इस प्रांत में था। फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद अभी कुछ रिकॉर्ड्स पे नहीं है कि क्या हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर दिया कि ये कॉलेज ही क्लोज कर देंगे। तब अन्ना ने लीडरशिप लेके 1951 में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये जो साइक्स लॉ कॉलेज है ये बंद मत करो, ये अच्छा काम करता है, अगर आप नहीं चला पा रहे हो तो उसको मैं चलाऊंगा। तो सरकार बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें तो खर्चा करना नहीं है और कोई खर्चा कर रहा है तो उसको दे देंगे। तो पूरा काउंसिल ऑफ एजुकेशन, काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन था पहले उसका नाम, काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन के अंतर्गत साइक्स लॉ कॉलेज खोला गया था। फिर वो काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन को पूरा हस्तांतरित करके अन्ना के पास सौंप दिया गया। फिर अन्ना ने थोड़े और उसके सहकारी को लेके काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन का नाम बदल के काउंसिल ऑफ एजुकेशन रखा, क्योंकि काउंसिल ऑफ लीगल एजुकेशन में सिर्फ लीगल एजुकेशन ही होगा, तो हम और भी शैक्षणिक संस्थाएं खोलेंगे करके वो लीगल वर्ड ड्रॉप कर दिया और काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये नाम रख लिया। और काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये साइक्स लॉ कॉलेज को अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट से पूरा ले लिया। फिर गवर्नमेंट से लेने के बाद वो साइक्स नाम में क्या है उसको निकालना पड़ेगा। तो इधर के जो महाराजा थे, अभी भी है शाहू महाराज, शाहू महाराज के जो बेटे थे शाहजी, अन्ना ने रिक्वेस्ट किया कि हम इसका नाम बदल के शाहजी करेंगे, थोड़ा आप हमको मदद करो फाइनेंशियल कॉलेज चलाने में। तो राजा